कौन आया था? हनुमान जी ने कहा तुम ही तो आए थे रात को। विभीषण जी ने कहा मेरे स्वरूप को धारण करने की क्षमता रावण के पुत्र अहिरावण में है, वही ले गया होगा राम जी का अपहरण करके। हनुमान जी बोले बस पता चलना जरूरी था कि कहाँ गए सरकार, लेके आना तो हमारा काम, आप लोग अब रो गाओ मत, मैं लेके आता हूं प्रभु। और उधर सर्वसमर्थ श्री रघुनाथ जी और लखनलाल जी, लखनलाल जी तो कहाँ चुप बैठने वाले, लेकिन राम जी का रुख देख के लक्ष्मण जी भी शांत हैं, चुपचाप हैं। वहां पहुंचे, अहिरावण ने बढ़िया से स्नान कराया, बोले देवी के सामने बलि देंगे इनकी। कंदमूल फल सामने रखे, खिलाया पिलाया, वस्त्र पहनाए लाल लाल, टिरोली का तिलक लगाया, बोले देखो अब पाताल पूरी देवी के सामने तुम दोनों की बलि दी जाएगी, बहुत लंका का विनाश किया है, अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, तुम्हारे रक्त से हम देवी को तृप्त करेंगे, अपने इष्ट देवता का स्मरण कर लो। क्या कहा? अपने इष्ट देवता का स्मरण कर लो। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों नेत्र बंद करके हनुमान जी का स्मरण करने लग गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और इधर हनुमान जी प्रवेश करना चाहते थे तो उनके ही श्वेद से उत्पन्न मकरध्वज ने उनको रोका। बड़ा बलवान था मकरध्वज, रोका हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमको तो बांध देते हैं। सूक्ष्म रूप धारण करके, गुड़हल का फूल होता है ना, गुड़हल का फूल जानते हैं ना, लाल वाला, देवी फूल कहते हैं, बंगाल उड़ीसा में देवी पुष्प भी कहते हैं उसको, गुड़हल का फूल लाल, उस फूल के भीतर हनुमान जी अणुमात्र स्वरूप धारण करके फूल के भीतर बैठ गए। और गुड़हल का फूल देवी को प्रिय होता है, जैसे अहिरावण ने देवी के ऊपर गुड़हल का फूल रखा, हनुमान जी ने अपने शरीर के भार को इतना बढ़ा लिया सूक्ष्म रूप से, वो देवी की मूर्ति नीचे और चली गई, धस गई। देखा होगा हनुमान जी के प्राचीन विग्रहों में एक देवी उनके पैर के नीचे दबी हुई है, देखा होगा पुराने विग्रहों में कहीं कहीं एक छोटी पकड़े हैं, हनुमान जी पैर से देवी को दबाए हुए हैं। वो देवी चली गई, पाताली देवी, उसको और नीचे धसा दिया हनुमान जी ने, और देवी के स्थान पर देवा प्रकट हो गए हनुमान जी, और खप्पर लेके तलवार लेके जीव निकाल के ऐसे ऐसे करने लगे। अहिरावण बोला वाह 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 वाह, ऐसी देवी तो कभी खुश नहीं हुई, खिलाओ हलवा पूड़ी खिलाओ, खूब लड्डू खिलाओ। बोले हाँ खूब चकाचक। सरकार बैठे हैं, थोड़ी कनखी से देख के मुस्कुरा जाते हैं कि कौन सी देवी सामने प्रकट भई है, और सरकार को खूब सुख दे रहे हैं हनुमान जी। और जैसे ही पुरोहित ने मंत्रोच्चार पूर्वक खड्ग उठाना चाहा, तब तक हनुमान जी ने खड्ग छीन लिया, और सबसे पहले पुरोहित को और फिर अहिरावण को सबको समाप्त करके रुंड मुंड करके, और हनुमान जी, इसलिए देवी का लांगूरा लंगूर हनुमान जी ने दिव्य लांगूरा के रूप में दर्शन दिया, और श्री रघुनाथ जी को और लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठा करके लेके आए। ऐसा क्यों किया राम जी ने? अपनी भगवत्ता का, अपनी ईश्वरता का प्रयोग क्यों नहीं किया? लखनलाल जी को तो जरूर करना चाहिए था, लखनलाल जी ने भी क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, लखनलाल जी रघुनाथ जी के रुख को जानते हैं। इस लीला के माध्यम से भगवान यह बताना चाहते हैं मैं सबका संकट दूर करता हूँ, पर हनुमान जी मेरे इतने प्यारे भक्त हैं कि मेरे ऊपर आई हुई विपत्ति को, संकट को तो हनुमान जी दूर करते हैं। हनुमान जी संकट मोचन है। तो जैसे संकट में पड़कर भक्त भगवान का स्मरण करे, ऐसे ही आज भगवान ऐसा नाटक करते हैं कि हनुमान जी का स्मरण करते हैं। भरत जी ऐसे ही भक्त हैं। भरत सरिस को राम
स्नेही, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम, राम जपु जेहि, जग जपु राम, राम जपु जेहि। ऐसे ही हनुमान जी भक्त हैं। सब राम जी को भजते हैं पर राम जी हनुमान जी को भजते हैं। इसलिए नाभा जी ने कहा हरि बल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौशारव कुंती बधू पटे चतल जारी। कौशारव कुंती बधू पटे चतल जारी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। ऐसे हरि बल्लभ भगवान जिनसे प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान के प्राण प्यारे भक्त, उनका हम स्मरण करते हैं और उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कौन कौन है वे भक्त? श्री लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, सुनंद आदि 16 पार्षद, हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, जटायु जी, ध्रुव जी, उद्धव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, गजेंद्र ग्राह भक्त, 5 पांडव, कुंती जी, द्रौपदी जी, ये सब के सब ऐसे भक्त हैं जिनसे भगवान स्वयं प्रेम करते हैं। उन भक्तों में श्री हनुमान जी का नाम अग्रगण्य है। और वे हरिबल्लभ कौन हैं भैया? बड़े बड़े योगी मिल जाएंगे, बड़े बड़े सिद्ध मिल जाएंगे, बड़े बड़े तपस्वी मिल जाएंगे, लेकिन भगवान जिनसे प्रेम करते हैं ऐसे भक्तों को खोजो। ऐसे भक्त दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ हैं। केवल धरती पर दुर्लभ नहीं, पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में दुर्लभ हैं। इसलिए हरिबल्लभ शब्द की टीका प्रियादास जी इस प्रकार कर रहे हैं। हरि के जय बल्लभ है दुर्लभ भुवन माज, तिन्ही की पद रेणु आशा जिय करी है। हरि के
तपी तासो मेरो कछु काज नाई। प्रीति पर तीते रीति मेरी मति हरी है। योगी अति तपी तासो मेरो कछु काज नाई। प्रीति पर तीती मेरी मति हरी है। कमला गरुड़ जाम्बवान सुग्रीव आदि सवे स्वाद रूप कथा पुथिन में धरी है। कमला गरुड़ जाम्बवान सुग्रीव आदि सब स्वाद रूप कथा पुथिन में धरी है। प्रभु सो सचाई जग की रहती चलाई। अति मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है। प्रभु सो सचाई जग की रहती चलाई। अति मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है। हरि के जय बल्लभ हैं दुर्लभ। भगवान के प्यारे भक्त भगवान जिनसे प्रेम करते हैं बड़े दुर्लभ हैं। उनकी चरण रज की आशा आहा करनी चाहिए, हम करते हैं, क्योंकि उन भक्तों की चरण रज ही भगवत प्रेम को प्रदान करने वाली है। रहु गणई तपसा न जाति न चेज्जया निर्वपणाद ग्रहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर विना महत पाद रजोभिषेकम। भगवान का भक्त नहीं है, भगवान का अनन्य अनुरागी नहीं है, भले ही बड़े से बड़ा योगी है, बड़े से बड़ा यति है, बड़े से बड़ा तपस्वी है। प्रियादासी कहते नाभाजी का उन योगी यति तपियों से कोई काम नहीं, क्योंकि वो तो केवल प्रेमी अनुरागी भक्तों को ही अपने हृदय में बसाए भये हैं। क्योंकि उन भक्तों की प्रीति, उनकी जो प्रीति की प्रतीति माने विश्वास और उनकी प्रेम करने की जो विलक्षण रस रीति है, नाभाजी कहते हैं उस रस रीति ने मेरे मन को हर लिया है। इसलिए हमारे यहाँ संतों में प्रसिद्ध है जोगी ज्ञानी कर्मठी। पर बहुत ध्यान से सुने, वे जोगी जो भक्ति शून्य है, वे ज्ञानी जो भक्ति शून्य है, वे कर्मठी जो भक्ति शून्य है। नहीं तो भक्तमाल में जोगी ज्ञानी कर्मठी इनके भी चरित्र हैं, पर वे महान भक्त हैं सबके सब। जोगी ज्ञानी कर्मठी तपसी से अति दूर, नागर रसिक अनन्य नित रहत नैन भरपूर। और एक कहावत तो गुदड़िया बाबा की ऐसी प्रसिद्ध है। ये गुदड़िया बाबा बड़े सिद्ध थे महाराज जी। ये गुदड़िया बाबा बड़े सिद्ध थे। नाम सुना आप लोगों ने गुदड़िया बाबा का?
एक गुदड़ी ओढ़ते थे। रामानंद संप्रदाय के संत थे, त्यागी तपस्वी महात्मा थे, श्री वाले महात्मा थे। और हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज खाकचौक वाले महाराज जी के बड़े अनन्य प्रेमी थे वो। जब तक वे ब्रज में वृंदावन में रहे तब तक उनका नियम था रोटी खाकचौक से ही, प्रसाद खाकचौक का ही पाते थे। घूमते फिर के आते, महाराज जी से कहते, नाम लेकर पुकारते थे महाराज जी का, अमुकदास लाओ भूख लगी है। महाराज जी उनके लिए हमेशा रखते थे गुदड़िया बाबा की। कभी कभी वहां सो भी जाते थे। एक गुदड़ी रखते थे बाबा, पुराने धुराने कपड़ों की सिलसिल कर बनाई हुई, और वो गुदड़ी ओढ़ के रहते थे। और ये ब्रजवासी रास लीला वाले लोग, ये उनको कहते, बाबा बहुत परेशानी चल रही है, लीला वीला नहीं कहीं हो रही है, चलो लीला करो लीला करो लीला करो। तो चाहे जहाँ लीला करवाने लग जाते थे, कहीं पेड़ के नीचे कहीं लीला करो, लीला होने लग जाती। बाबा लीला तो है गई, कछु दक्षिणा पानी तो लाओ। तो बाबा गुदड़ी फटकारने लग जाते, और उनकी गुदड़ी से नई नई करेंसी, नए नए नोट उनकी गुदड़ी से बरसने लग जाते। बटोरो बटोरो, लो लूटो लूटो लूटो। और जब वो जमुना जी नहाने जाते तो चाय जहाँ पड़ जाते थे तो गुदड़ी वहीं छोड़ के जाते। तो पीछे से लोग देखते कि इस गुदड़ी में पैसा है कि नहीं, उसको ऐसे टटोल टटोल के देखते, खूब झाड़ते, उसमें एक पैसा नहीं निकलता। और बाबा जब चाहते तो ऐसे ऐसे झाड़ते गुदड़ी। ब्रजवासी ब्राह्मण, बाबा कहूँ कर्म कांड नहीं लगा, कहीं कुछ नहीं हुआ, बाबा कछु कृपा करो, अच्छा करो करो, वेद सुनाओ वेद सुनाओ। ब्राह्मणों ने वेद सुना, झाड़ी गुदड़ी, उठाओ उठाओ दक्षिणा उठाओ दक्षिणा उठाओ, ऐसे थे। बालक घेर लेते, बाबा मिठाई खाएंगे, रबड़ी खाएंगे। दुकान पर खड़े हो जाते, कहते जितनी मिठाई है, जितनी रबड़ी है, दही है, मलाई, सब खिला दो, बिल्कुल खत्म कर दो। सारा खत्म करवा देते, एक कुछ नहीं छोड़ते दुकान में। फिर गुदड़ी झाड़ते, बोले जितना तुम्हारा होता हो उतना उठा लो। ऐसे विचित्र थे। बड़ी महंगी महंगी घड़ी पैर में बांधते थे।